सीटेट सितंबर 2026 का जो नोटिफिकेशन आ गया है, अब हमें उसको पढ़ाई को आगे बढ़ानी है। तो हमें सबसे पहले क्या देखने की ज़रूरत पड़ती है कि उसका ढांचा, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो मतलब सिलेबस को देखने की ज़रूरत पड़ती है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या से करना चाहिए। तो मैं सिलेबस का डिस्कशन पूरा डिटेल में लेकर आई हूँ और इसको डिस्कस करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे हमें पढ़ाई करनी है। और इसके लिए मैंने CDP की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो सिलेबस को डिस्कस करते हैं। इसमें पहली बात तो ये बता दूं कि जो सिलेबस है, बोलते हैं ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, तो इसमें ऑफिशियल सिलेबस आया है बिल्कुल। और ऑफिशियल सिलेबस बता रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी कोई भी एक भी पॉइंट चेंज नहीं हुआ है, ना ही उस सिलेबस में, ना ही एग्ज़ाम पैटर्न में। लेकिन एग्ज़ाम जो है उसको मॉडिफाई किया है टाइम टू टाइम, तो थोड़ा सा मतलब लेवल तो अप होके आएगा ही, क्वेश्चंस में थोड़ा चेंजमेंट तो होगा ही, क्वेश्चंस में चेंज होगा, सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है। तो इसी सिलेबस को देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा, मतलब जो सिलेबस है ऑफिशियल वो उसको देखेंगे। चलिए फिर इस वीडियो में हम प्राइमरी 1 to 5th का सिलेबस को अच्छे से देखेंगे। एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए सिलेबस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम डिटेल्ड एनालाइज करेंगे सिलेबस के बारे में, जो ऑफिशियल सिलेबस है और उसका पैटर्न है। तो मैं ये पहले चीज़ तो बता दूँ, जो ऑफिशियल सिलेबस है और पैटर्न है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो सिलेबस है और पैटर्न है इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सेम ही है सिलेबस। और अभी हम पेपर 1 का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। 1 क्लास से लेके 5th क्लास तक प्राइमरी स्टेज का सिलेबस है। तो इसमें हम लोग क्या, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और अगर पेपर एनालिसिस करके पढ़ेंगे तो मतलब क्वेश्चंस के पैटर्न में थोड़े बहुत चेंज हुए हैं, लेकिन जो सिलेबस है उसमें चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो अगर आप लोग जो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ लेते हैं, जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, जैसे कौन कौन से टॉपिक हैं वो देखते हैं। और अगर हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात करें तो CDP में कोई भी चेंज नहीं है। क्वेश्चंस के लेवल में चेंज आपको दिख सकता है, लेकिन इसके जो सिलेबस है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। मतलब जो पेपर 1 है उसका क्वेश्चन थोड़ा लेवल थोड़ा इजी आ जाएगा और उसका थोड़ा सा हार्ड आ जाएगा, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम ही नज़र आएगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक होता है तो वो कौन सा है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला होता है, प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की के जो होते हैं। फिर आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन, फिर इसके बाद आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इससे बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असर्शन और रीजनिंग के भी आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट आता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आ जाता है डेवलपमेंट का टॉपिक, और आ जाता है NEP से भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। सिलेबस में दिया नहीं हुआ है लेकिन क्वेश्चन इससे पूछ लिया गया था। ये ऑफिशियल सिलेबस किसने दिया है, CBSE ने द्वारा जारी किया गया है। इसको 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट है, टोटल CDP कितने की है, 30 नंबर की है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पहले 15 नंबर चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो प्राइमरी लेवल के बच्चों को 6 से 11 साल के बच्चों को ध्यान में रख के आपको बताना है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पहला पार्ट है 15 नंबर का। दूसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन, 5 नंबर का दे रखा है, लेकिन पिछले बार एग्जाम में इससे 7-8 क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। तीसरा है लर्निंग पेडागोजी, लर्निंग पेडागोजी है 10 नंबर की। अब मैं एक चीज बता दूं, अगर आपने ये वाला चाइल्ड डेवलपमेंट जो 15 नंबर का है, ये इसको अच्छे से कर लिया, और हमें इसको सीरीज में ही करना है, तो अगर इसको अच्छे से कर लिया तो आपका 30 में से आप मतलब बहुत अच्छा स्कोर। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो है ये बहुत इजी है। तो यहाँ से ये नहीं कि ये इजी है तो यहीं से स्टार्ट करें, हमें सीरीज में चलना है। पहले हमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन को कंप्लीट करना है, फिर लर्निंग पेडागोजी को इंक्लूड करना है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो धीरे धीरे आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन, और फिर लर्निंग और पेडागोजी वाला भी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा मैथ्स। मैथ्स में जो
छोटे मोटे टॉपिक हैं जो 7th 8th क्लास में पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री, शेप्स, सॉलिड, एरो, नंबर्स, एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मेजरमेंट्स, वेट, टाइम, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। जैसे वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, ये सारे भी आते हैं। फिर दूसरे में आ जाता है पेडागोजिकल इशू, जो 15 नंबर का होता है। इसमें भी मतलब आप मैथ्स के हिसाब से डायग्नोस्टिक रेमेडियल टीचिंग पूछ लिया, एरर एनालिसिस पूछ लिया, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग पूछ लेता है, थॉट पूछ लेता है, इंफॉर्मेटिव मैटर पूछ लेता है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स पूछ लेता है, या लैंग्वेज मैथमेटिक्स पूछ लेता है, या फिर लॉजिकल थिंकिंग वगैरह पूछ लेता है इसमें भी। अगला है एनवायरमेंटल स्टडी। एनवायरमेंटल स्टडी में से जो एनवायरमेंटल स्टडी का जो पार्ट है वो 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स के ही आते हैं, जिसमें फैमिली एंड फ्रेंड रिलेशनशिप जो ईवीएस का टॉपिक है वो पूछता है, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सारी चीज़ें पूछ लेती है। इसमें भी पेडागोजिकल इशू पूछता है जो 15 नंबर का होता है, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट एंड स्कोप होते हैं ईवीएस के, वो पूछ लेता है। सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस से जुड़े हुए पेडागोजिकल इशू पूछता है, जिसमें एनवायरमेंटल स्टडी और एनवायरमेंटल एजुकेशन पूछ लेता है। लर्निंग प्रिंसिपल्स पूछता है। स्कोप एंड रिलेशंस टू साइंस एंड सोशल साइंस, ये भी पूछता है। अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट पूछता है। एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क भी, डिस्कशन, सीसीई भी पूछता है। टीचिंग मटेरियल या प्रॉब्लम्स से क्वेश्चन आते हैं। हमारा लैंग्वेज, या तो आप हिंदी ले सकते हैं, या आप इंग्लिश चुन सकते हैं, या फिर कोई भी आप रीजनल लैंग्वेज चुन सकते हैं। तो उसमें पहले तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आता है, जिसमें अनसीन पैसेज आता है। 2 पैसेज आते हैं इसमें, एक पोएम हो सकता है या ड्रामा हो सकता है, उससे क्वेश्चन पूछते हैं। ग्रामर्स होते हैं जिसमें प्रोज फ्रेजेज आते हैं। नरेटिव, साइंटिफिक नरेटिव्स और डिसिसिव क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी पेडागोजी आता है, जिसमें क्या है, लर्निंग एंड एक्विजिशन आता है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग टीचिंग आ जाता है। रोल स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट टूल्स, मतलब टूल्स को कैसे यूज करेगा। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव भी आ जाता है। रोल ऑफ ग्रामर का रोल पूछ लेंगे। फिर आता है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज के, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ में एरर और डिसऑर्डर भी पूछते हैं। लैंग्वेज स्किल्स भी पूछ लिया जाता है। इवेल्युएटिंग लैंग्वेज या कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफेंसी भी पूछ देता है। स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग में। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भी आ जाता है। रेमीडियल टीचिंग भी पूछ लेता है। ये 15 नंबर का आता है ओवरऑल आपका, दोनों मिला के 30 नंबर हो गए। लैंग्वेज 2 में कॉम्प्रिहेंशन, इसमें भी क्या होता है, अनसीन पैसेज आता है। आप हिंदी लो, इंग्लिश लो, कोई सा भी ले लो। इसमें नरेटिव्स पूछ लेते हैं, क्वेश्चंस इसी के बेस पे आता है। पेडागोजी में जो सेम बताया था मैंने, ये हिंदी में ही सेम है जो पिछले वाले था उसमें। तो ये था हमारा आज का सिलेबस। अब आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं।